15 अप्रैल 2020। दिन बुधवार। वक्त दिन के 12:30 बजे। देश एक ओर कोरोना के संकट से जूझ रहा है और दूसरी ओर एक शर्मनाक और दिल को झकझोर देने वाली खबरें और तस्वीर हमारे सामने आ रही हैं। मुरादाबाद में कल जो कुछ हुआ वो वाकई शर्मनाक है। एक और कोरोना फाइटर्स के प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, पूरा देश उनको सम्मानित कर रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना से संक्रमित लोगों को बचाने का कार्य कर रहे हैं, इस देश को बचाने का कार्य कर रहे हैं, और दूसरी ओर कुछ लोग उन पर हमले कर रहे हैं, गलतफहमियों का शिकार हैं, अफवाहों का शिकार हैं, और इन्हें वाकई अगर समझा जाए तो कोई न कोई भड़का रहा है जो मेडिकल टीम को, यानी जो जान बचाने के जो धरती के देवता हैं, धरती के जिन्हें भगवान कहा जाता है, डॉक्टर्स पर हमला, जानलेवा हमला कर रहे हैं। मुरादाबाद की घटना को समझने से पहले इस घटना के खास नाम सरताज को समझना जरूरी है। सरताज 49 साल का व्यक्ति, ये वो व्यक्ति है जो दिल्ली की जो तबलीगी जमात जब हुई थी तो उस दौरान इसने उन जमातियों को खाना पहुंचाने का काम किया था। ये एक मासूम इंसान था, कह लें कि जिसे जानकारी नहीं रही होगी कि वो इस तरह के रोग से संक्रमित होने जा रहा है। होता यह है कि सरताज के एक भाई की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में 2 दिन पहले हो जाती है। सरताज को क्वारंटाइन किया जाता है। 9 तारीख को उसकी रिपोर्ट, सैंपल लेके रिपोर्ट भेजी जाती है। 13 तारीख को रिपोर्ट आती है जिसमें सरताज कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। उसी दिन दुर्भाग्यवश सरताज की मौत भी हो जाती है। पूरी मेडिकल टीम हरकत में आ जाती है, जिला प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। सरताज के जो नाते रिश्तेदार हैं उनको तत्काल क्वारंटाइन कराने के लिए, उनको जान बचाने के लिए पूरी मेडिकल टीम लग जाती है। तैयारी की जाती है, उन लोग को इन्फॉर्म किया जाता है कि आप लोग को क्वारंटाइन किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा, आपके सैंपल लिए जाएंगे जो भी करीबी उनके हैं। 15 अप्रैल को एक टीम, डॉक्टर्स की टीम, सुधीश चंद्र अग्रवाल डॉक्टर्स की एक टीम लेकर पहुंचते हैं। दिन के 12:30 बजे का वक्त होता है। एम्बुलेंस होती है उनके साथ। इस बीच उनको परिवार में जाते हैं। उनके पास 24 लोगों की लिस्ट होती है जो प्रथम चरण में संपर्क में आए और प्रथम चरण से जो दूसरे चरण में संपर्क में आए, यानी डायरेक्ट जो सरताज के संपर्क में जो उनके खून के रिश्ते रहे हों और खून के रिश्तों से जिनका संपर्क हुआ हो, इस तरह की एक 24 लोगों की लिस्ट उनके पास थी। सबसे पहले उन्होंने फैसला किया कि गाड़ी पे सभी को बैठाना ठीक नहीं है। उन्होंने उनके 2 बेटे और भाई का नाम इमरान को गाड़ी पे बैठा लिया। कुछ लेडीज़ थीं जिनको ये फैसला लिया गया कि इनको दोबारा जो चक्कर लगेगा गाड़ी का उसमें बैठा के ले जाया जाएगा और क्वारंटाइन किया जाएगा। गाड़ी पे बैठने के तुरंत बाद इमरान ये कह के उतरता है कि उसका कुछ सामान घर पर छूट गया है। इमरान उतरता है, डॉक्टर सुधीश अग्रवाल इंतज़ार करते रहते हैं। इमरान घर जाता है। इस दौरान कुछ मोहल्ले के आसपास के लोग आते हैं, डॉक्टर अग्रवाल से पूछते हैं और कुछ गलतफहमियों का शिकार ये लोग कहते हैं कि वहाँ टॉर्चर किया जाता है, खाना नहीं दिया जाता है। डॉक्टर अग्रवाल कहते हैं कि ये सब फिजूल की बातें हैं, ये अफवाहें हैं, गलत है, भड़का रहा है कोई आपको, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्वारंटाइन करते हैं, इलाज करते हैं, हमारे लिए मरीज ही सर्वोपरि है। इस बीच इमरान को कुल लगभग 5 मिनट का वक्त लगता है।
इमरान की गाड़ी पे वापस आकर बैठते ही अचानक चारों तरफ से पथराव शुरू हो जाता है। कुछ इस कदर पथराव किया जाता है मानो सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। मेडिकल टीम को बचने का मौका नहीं मिलता, आनन फानन में जिसे जहाँ जगह मिलती है भागता है। यहाँ तक कि गाड़ी के जो ड्राइवर है वो भी इधर उधर भाग जाता है। डॉक्टर अग्रवाल अकेले रह जाते हैं। वो रास्ते में पैदल ही दौड़ पड़ते हैं। अचानक उनसे एक तीखा चाकू आके उनकी आँख के पास, बाईं आँख के पास लगता है। वो गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और भी ईंटें पत्थर उनको लगते हैं। इस दौरान एक मोहल्ले के बुजुर्ग उनके पास आते हैं और उनको सहारा देके करीब की पुलिस चौकी के पास ले जाते हैं। क्यों ले जा रहे हो, क्या बात है, और खाना नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, भूख रखते हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक साहब से पूछो, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो जिले के मालिक ने बता देंगे आपको। कुछ फिलहाल ऐसी कोई कुछ खबर नहीं है, नहीं आपको गलत खबर। बस इतनी देर वहाँ पे बैठे तो बस इतना ही हुआ था कि एकदम वो हल्ला हो गया, मारो 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 मारो। बस वो एम्बुलेंस में चारों एम्बुलेंस उठा के भाग गए अपने घर, और एम्बुलेंस वाला एम्बुलेंस लेकर भागा। तो एक फार्मासिस्ट हमारे साथ, जो मैं और एक फार्मासिस्ट अप्रैल में थे, तो फार्मासिस्ट तो उस गाड़ी में भाग गया, मैं रह गया अकेला। तो मैं पैदल भागा, तो सामने से चौक फेंक के मारा किसी ने, तो मैं चुनी गिर गया नीचे, चश्मा भी मेरा गिर गया, मैं उठा कर फिर भागा पीछे से, फिर किसी। डॉक्टर अग्रवाल की कहानी सुनकर पुलिस की एक टीम उस इलाके में पहुंचती है और उस इलाके में पहुंचकर वो खुद ब खुद दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो जो औरतें थी, बच्चे थे, महिलाएं थे, लोग थे, वे घरों के छतों से पुलिस टीम पर भी हमला बोल देते हैं। बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर गिराए जाते हैं। काफ़ी पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हो जाते हैं। अचानक एम्बुलेंस का ड्राइवर, जो डॉक्टर अग्रवाल का ड्राइवर था, वो आता है। कुछ पुलिसकर्मियों को, घायल पुलिसकर्मियों को और डॉक्टर अग्रवाल को किसी तरह वहाँ से बचा के निकाल ले जाता है। ये तो कहानी उस घटना की थी जिसे आप लोगों ने अखबारों में, टीवी के माध्यम से पढ़ा होगा। लेकिन बात यहाँ उस सरताज की है जिसकी मृत्यु के बाद पूरे शहर में एक भय सा फैला, और यहाँ तक कि जो उस शहर के मौलाना थे, जो ज़िम्मेदार लोग थे, जो ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी के ज़िम्मेदार लोग थे, उन्होंने ये मैसेज किया कि आप लोग खुद को सुरक्षित रखें। अगर मेडिकल टीम आती है और आप लोगों को उसका सहयोग करना चाहिए, घर पे रहें, बाहर ना निकले, इस तरह के मैसेज दिए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने भड़काने का भाई काम किया होगा, क्योंकि डॉक्टर अग्रवाल से जिस तरह के सवाल वहाँ के लोग कर रहे थे कि वहाँ सुना है टॉर्चर किया जाता है, खाना नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो फीडबैक है, ये कोई षड्यंत्र, कोई देश को दाग पहुँचाने का कार्य कर रहा है, जो कि आम जन को भड़का रहा है डॉक्टरों की टीम के प्रति, सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति, उस व्यवस्था के प्रति जो कोरोना संकट से हमको उबारने का काम कर रही है। आखिर ये लोग कौन हैं, क्यों करना चाहते हैं ऐसा? अगर किसी एक को कोरोना होता है, परिवार के किसी एक सदस्य को, तो पूरा परिवार मौत के काल में समाने के लिए तैयारी कर लेता है। ये कोरोना कोई आसान चीज़ नहीं है, ये एक मौत का सामान है जिसे घर लाने का मतलब है कि पूरे घर वालों को इस मौत का सामान को बांट देना है। इसीलिए स्टे होम की जो अपील सरकार ने की है, उसका हम अनुसरण करें, उसका पालन करें, और कम से कम ऐसे लोगों की इज्जत करें जो हमें बचाने का काम कर रहे हैं। खासकर ये चिकित्सक जो अपनी जान हथेली पर लेकर हमें बचाने का काम कर रहे हैं, उन्हें भी मालूम है कि जिस मरीज़ का हम इलाज कर रहे हैं, जो कोरोना संक्रमित मरीज़ का इलाज हम कर रहे हैं, ये हमें भी मौत दे सकता है। बावजूद इसके वो अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हट रहे। मुरादाबाद की घटना वाकई शर्मनाक है। इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति ना हो। इस तरह की घटनाएं हमारे देश के को धब्बा लगाने वाली हैं। और रही बात जहाँ तक सुरक्षित रहने की, तो मैं गुजारिश करूँगा कि हम सभी फ़िलहाल लॉकडाउन के पीरियड में बाहर ना निकलें,
सुरक्षित रहें, अपने परिजनों को, अपने प्यार करने वालों को सुरक्षित रखें। इसी में हम सबकी भलाई है। कोरोना को लेकर हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। मैं चाहता हूं कि कुछ नए विषयों पर मैं आपको जागरूक करता रहूं, हम लोग आपस में बात करते रहें। आपके मन में कोई सवाल हो या विषय है जिस पर मुझे कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, कोई खबर बनानी चाहिए, तो वो आप मैसेज बॉक्स में मुझे संदेश के रूप में दे सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी आपकी बातचीत चलती रहेगी। इस देश को संकट से उबारने तक हम लोग आपस में एक दूसरे का साथ देते रहें। इसी में हम सबका भला है। शुक्रिया, धन्यवाद।